हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम फिर से हाजिर हैं क्लास 7 के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानने के लिए। और इसका लेसन जो है वो 2 है। इसका नाम है लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधार। मेरा बच्चों आपसे एक कहना है, बहुत ही ज़रूरी बात है, वो ये है कि आप सिर्फ सवाल को मत बनाएं। आप सवाल बनाने से पहले सारे जो होते हैं चैप्टर को एक एक करके पढ़ें। जैसे कि मान के चले आप ये वाला ले लेते हैं, इस बॉक्स में जो लिखा है इसके बारे में क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया है, तो इसका मतलब इसका जानकारी आपको नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमारा एक बहुत ही पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले आंसर को देखने से, क्वेश्चन आंसर को बनाने से पहले बुक को एक बार ज़रूर पढ़ें और इसके बाद क्वेश्चन आंसर बनाएं। सारे क्वेश्चन आंसर आसानी से बन जाते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो पहला सवाल है कि 18 वर्ष की उम्र का प्रत्येक भारतीय नागरिक वोट डालने के अधिकारी हो जाते हैं। दूसरा सवाल है, लोकसभा के प्रत्येक 5 वर्षों में चुनाव होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, चुनावी क्षेत्रों का परिसरण कौन करता है, तो निर्वाचन आयोग करता है। चौथा सवाल है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 ईस्वी में। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, कैसा, तो राष्ट्रीय पार्टी है, इसी के भी हमारे मोदी जी हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में राज्य स्तरीय पार्टी केवल झारखंड में है। ओके, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। पहला सवाल है, वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। उत्तर है, 18 वर्ष की उम्र का प्रत्येक भारतीय नागरिक, चाहे वो किसी भी नस्ल, जाति, वर्ग, रंग, धर्म, स्थान या लिंग का हो, बिना किसी भेदभाव को मत दे सकता है। इस तरह लोकसभा प्रत्येक राज्य की विधानसभा एवं स्थानीय स्वशासन के लिए होने वाले चुनाव में वयस्क मताधिकार के द्वारा प्रतिनिधित्व का चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निर्वाचन आयोग के किन्हीं 4 कार्यों को लिखें। पहला कार्य, चुनावी क्षेत्रों का परिसरण करना। चुनाव क्षेत्रों का परिसरण करना निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य है। दूसरा, मतदान सूची तैयार करना। चुनाव के पूर्व मतदान सूची तैयार की जाती है, जिन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा पूरा किया जाता है। अगला, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करना। निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त की जाती है। घ नंबर ऑप्शन, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, यानी सभी दलों को चुनाव चिन्ह भी निर्वाचन आयोग ही प्रदान करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, तीसरा क्वेश्चन जो है वो है, भारत में किन्हीं इस समय राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किन किन दलों को प्राप्त है, उसके बारे में लिखना है। तो सवाल की ओर चलते हैं। यह रहा हमारा उत्तर। भारत में प्रमुख राष्ट्रीय दलों की जो सूची है, पहला भारतीय जनता पार्टी, दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तीसरा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, चौथा भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लेकिन सीपीआई वाला केवल, पांचवा बहुजन समाज पार्टी और छठा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा सवाल है, झारखंड में राज्य स्तरीय पार्टी कौन कौन है। तो आंसर की ओर चलते हैं। झारखंड में कुछ निम्नलिखित राज्य स्तरीय पार्टियां हैं, तो उनको देखेंगे हम। पहला है ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। दूसरा झारखंड मुक्ति मोर्चा, अभी हेमंत सोरेन जी इसी पार्टी के अध्यक्ष थे। तीसरा झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक, और चौथा राष्ट्रीय जनता दल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल होने के लिए किन ही 2 शर्तों को लिखना है। तो जो इसका आंसर की ओर चलते हैं। देखिए ये है इसका आंसर। पहला स्टेप है कि इसके द्वारा लोकसभा के कुल सीटों का 2% सीट कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हो, जो भी पार्टी राष्ट्रीय बनेगी वो। अगला स्टेप है, लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 राज्यों में उसे 6% वोट मिले हो, चाहे वो मिलना
चाहिए तथा साथ ही लोकसभा के 4 सीट भी होना चाहिए। अगला स्टेप है, यदि कोई पार्टी कम से कम 4 राज्य में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त कर ले तो वो भी राष्ट्रीय पार्टी कहलाता है। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अगला जो सवाल है वो है, आइए चर्चा करें। तो पहला देखते हैं, लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष का होना अति आवश्यक है। इस कथन के पक्ष या विपक्ष में तर्क दीजिए। आपका क्या तर्क है पक्ष और विपक्ष में, बताइए। उत्तर, लोकतांत्रिक व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य की सरकार बहुमत पर आधारित है। सरकार गठन के बाद अपनी नीतियां बनाती है। नीतियां जन कल्याण हेतु बनाई जाती है। यदि सरकार नीतियां अथवा कानूनों को देश हित में नहीं बनाती है तो विपक्ष का सरकार विरोध कर उसे निरंकुश होने में से बचाती है तथा साथ ही साथ जनहित के मुद्दे पर रचनात्मक सहयोग करती है। सरकार को अपनी मनमानी करने से सशक्त विपक्ष दल ही रोकती है। अतः विपक्ष का होना अति आवश्यक है, नहीं तो सरकार अपना मनमानी करते रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है, क्या है कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया है। सही बात है। क्या आपको इस व्यवस्था में कोई कमी नज़र आती है? अपने उत्तर के पक्ष में कोई 3 तर्क दीजिए। तो पहला मेरा तर्क है कि बहुदलीय व्यवस्था के कारण निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने में कठिनाई होती है। दूसरा मेरा जो तर्क है, क्षेत्रीय दलों के विस्तार के कारण चुनाव आयोग को विशेष का चुनाव चिन्ह आवंटित कराना होता है और दलों की मान्यता संबंधित दिक्कतें आती हैं। और नेक्स्ट जो पॉइंट है मेरा वो है कि बहुदलीय व्यवस्था के कारण चुनाव आयोग चुनाव कराने में देश पर आर्थिक बोझ बढ़ता है, इसीलिए ये हमें दिक्कत देती है। 5वां नंबर का जो क्वेश्चन वो है, निर्वाचन आयोग का काम निष्पक्ष चुनाव कराना है। सही बात है। यहाँ निष्पक्ष चुनाव से आपका क्या तात्पर्य है, ये बताइए। चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है, चुनाव आयोग केंद्र या राज्य सरकार के गठन हेतु समय समय पर चुनाव कराती है। चुनाव कराते समय चुनाव आयोग अपने कार्य का निर्वहन ठीक ढंग से करती है ताकि देश में निष्पक्ष चुनाव हो सके। निष्पक्ष चुनाव से तात्पर्य यह है कि चुनाव आयोग अपने कार्य को भली भांति निष्पादन करे ताकि दल विशेष को अनैतिक लाभ न मिल सके। अनैतिक माध्यमों से राजनीतिक दल चुनाव जीतना चाहती है, जिसको रोकने के लिए चुनाव आयोग आदर्श चुनाव संहिता लागू करती है। निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु चुनाव आयोग निम्नलिखित कार्य करती है। पहला कार्य, जिसमें उसका पहला कार्य है चुनावी क्षेत्रों का परिसरण करना। दूसरा है मतदाता सूची तैयार करना। तीसरा है विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। और चौथा है राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। अगला है मतदान तिथियों का निर्धारण भी निर्वाचन आयोग ही करवाता है। और अगला है चुनाव आचार संहिता भी निर्वाचन आयोग ही तैयार करवाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।